DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के एक साल पहले ही सियासत जारी, एमएलए अमीन खान ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जोधपुर में पाइपलाइन के कनेक्शन को लेकर विवाद, डंडों से पिटाई के चलते कुछ लोग गंभीर रूप से घायल। चंदेरी की ग्राम पंचायत मुरादपुरा की पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, शिकायत पर जिले की टीम ने की जांच। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को एक साल बचा है, लेकिन चुनावी सियासत अभी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अमीन खान ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों को पिछड़ा और बॉर्डर इलाके के लिए 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड बीडीपी योजना के तहत आ रहा था, जिसे केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। यह हमारे लोगों के साथ विश्वासघात है। इस मामले में कैलाश चौधरी ने आरोपों की निराधार बताया और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बीडीपी योजना को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, जिसके बाद बाड़मेर जैसलमेर जिलों में सरहदी गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। देश में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना 1993-94 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य की साझेदारी से सीमावर्ती आबादी की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास कार्य करवाना था। जोधपुर शहर के सूरसागर स्थित भूमिया जी मंदिर के पास रविवार की देर रात पानी की पाइपलाइन के कनेक्शन को लेकर विवाद हुआ। आपस में गुत्थम गुत्था होने और डंडों से पिटाई के चलते अधेड़ गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी आज सुबह मथुरा दास माथुर अस्पताल में मौत हो गई। इधर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन ने देर शाम तक शव को उठाने से इनकार कर दिया। वहीं बताया कि अस्पताल में हंगामेदार स्थिति बनी हुई थी। सहायक पुलिस आयुक्त प्रेम धंधे ने बताया कि सूरसागर थाना क्षेत्र के भूमिया जी मंदिर कॉलोनी क्षेत्र में कृष्णाराम भील और मुस्लिम जाति के बीच कुछ लोगों के बीच में पानी की पाइपलाइन के कनेक्शन को लेकर आपस में विवाद हुआ था। मारपीट और डंडों से पिटाई के चलते कृष्णाराम भील गंभीर रूप से घायल हो गया था। दिनांक 6 को शाम को रात के 9 बजे कृष्णाराम भील के घर पे पानी के विवाद को लेकर के मोहम्मदन जाति के कुछ लोग गए और वहाँ पे मारपीट की और मारपीट करके उसको घायल कर दिया। घायल करके वो चले गए। 3 आदमी नामजद है, बाकी के वो साथ में थे, उनके नाम का उनको ध्यान नहीं है घर वालों को। उसकी जाँच चल रही है। पुलिस वालों ने बताया कि हम मौका मुआयना करने के बाद में उनकी गिरफ्तारी बताएंगे। अभी मौका मुआयना करने के लिए गए हैं और समाज यहाँ पे सब इकट्ठा है। हमारे पास एडीएम साहब आए थे, हम उनके सामने हमारे समाज द्वारा 3 मांगे रखी गई है। सबसे पहली मांग ये है कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी मांग है मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जाए। तीसरी मांग है इनके सभी जो आरोपी है, 3 नामजद आरोपियों के अलावा जो साथ में शामिल थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारे समाज की मांग है। ये मांगे मंजूर होने के बाद धरना समाप्त कर देंगे। आपका नाम और परिचय? कालूराम भी, अध्यक्ष भील समाज लूणी। दिनांक 6 को शाम को रात के 9 बजे कृष्णाराम भील के घर पे पानी के विवाद को लेकर के मोहम्मदन जाति के कुछ लोग गए और वहाँ पे मारपीट की और मारपीट करके उसको घायल कर दिया। घायल करके वो चले गए। 3 आदमी नामजद है, बाकी के वो साथ में थे, उनके नाम का उनको ध्यान नहीं है घर वालों को। उसकी जाँच चल रही है। पुलिस वालों ने बताया कि हम मौका मुआयना करने के बाद में उनकी गिरफ्तारी बताएंगे। अभी मौका मुआयना करने के लिए गए हैं और समाज यहाँ पे सब इकट्ठा है। हमारे पास एडीएम साहब आए थे, हम उनके सामने हमारे समाज द्वारा 3 मांगे रखी गई है। सबसे पहली मांग ये है कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी मांग है मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जाए। तीसरी मांग है इनके सभी जो आरोपी है, 3 नामजद आरोपियों के अलावा जो साथ में शामिल थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारे समाज की मांग है। ये मांगे मंजूर होने के बाद धरना समाप्त कर देंगे। आपका नाम और परिचय? कालूराम भी, अध्यक्ष भील समाज लूणी।
था, पानी के पाइप को लेकर हुआ था कि पाइप इससे पानी ले जाएगा, इस हिसाब का था। पानी को लेकर इस प्रकार का कोई ज़्यादा। सर कौन से 3 आरोपी के नाम? 3, एक का नाम मोहम्मद शकील है और एक का बबलू है और एक तीसरे का ओवर है। क्या कारण है पानी के पाइप को लेकर? क्या एफआईआर में क्या दिया उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि ये पाइप है, उससे पानी मैं भरूँगा और उधारा पाइप मेरे को दे देता हूँ। उन्होंने मना कर दिया इस हिसाब से। तो किससे मारा? कोई हथियार वगैरह? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मध्य प्रदेश से खबर, जहां खंडवा में संत सिंगाजी धाम मेला ग्राउंड में 8 नवंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव की तैयारियों के लिए पहुंची जिला पंचायत सीओ संस्कृति विभाग भोपाल के द्वारा निमाड़ उत्सव महेश्वर में किया जाता था, लेकिन इस साल संस्कृति विभाग के द्वारा पहली बार निमाड़ की धरती पर खंडवा जिले के महादाता विधानसभा सूद जनपद की ग्राम पंचायत सिंगाजी, जहां पर निमाड़ क्षेत्र के निर्गुणी संत महाराज का समाधि स्थल मेला ग्राउंड पर 8 नवंबर से चालू होने वाला 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खंडवा जिला पंचायत सीओ नंदा भलावे यहां पर पहुंची और तैयारियों का जायजा भी लिया। सिंगाजी में, यहाँ सिंगाजी मेला स्थल पर निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 8 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ पे आयोजित होगा। और इसमें मध्य प्रदेश के जो स्थानीय कलाकार हैं, जो लोक कलाएं हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें गायन होंगे और जनजातीय नृत्य होंगे। उनका प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ आसपास की जनता को अपील करना चाहूँगी कि यहाँ आएँ और इस आयोजन का आनंद लें। ये निमाड़ उत्सव जो हो रहा है, पहली बार हो रहा है, तो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर? संत सिंगाजी ग्राम पंचायत में पहली बार आयोजन कर रहे हैं संस्कृति विभाग द्वारा, जिसमें कई सारी कलाओं की प्रस्तुति होगी, निर्गुण गायन होगा, कोरियोग्राफिक प्रस्तुति होंगी। इससे पहले ये महेश्वर में आयोजित होता था। पहली बार हम इस उत्सव को निमाड़ के कस्बों, गांवों और इन जगहों पर कर रहे हैं। तो पहली बार संत सिंगाजी समाधि स्थल पर ये प्रस्तुतियां होने जा रही हैं और हम अपील करते हैं यहाँ के आसपास के रहवासियों से कि इस आयोजन का हिस्सा बने और यहाँ पर होने वाली प्रस्तुतियों का आनंद लें और अपनी कला और संस्कृति को नज़दीक से जानें। कितने बजे से कितने तक होगा ये आयोजन? ये रोजाना 7 बजे से होगा और जिसमें कई सारे नृत्य हैं, जनजातीय नृत्य हैं और कोरियोग्राफिक प्रस्तुति हैं। तो कई लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों को अपनी कला संस्कृति देखने का एक मौका मिलेगा। आपका नाम और परिचय? मैं विकास तिवारी, कार्यक्रम समन्वयक, निमाड़ उत्सव। कुशीनगर से खबर, जहां यूपी में फ्रूट सेंटर एंड सप्लायर की दुकान में चोरी हो गई। वहीं दुकान पर काम करने वाले लड़कों द्वारा ही लगातार चोरी की जा रही थी। दुकानदार द्वारा बताया गया कि हर एक दिन में 2 से 3 बार 10 से 5 हजार रुपये काउंटर से चोरी होते थे, लेकिन उन चोरों को यह पता नहीं था कि उनकी हर हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। वो लगातार अपनी सफलता में जुटे थे, लेकिन जब काउंटर से ज़्यादा पैसा चोरी हुआ तब मालिक ने गौर किया तो इसका पता चला और सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखा तो पता चला कि चोरी करने वाला कोई और नहीं, दुकान में कार्य करने वाला लड़का ही है। एक और लड़का उसके ग्राम सभा का है जो इस चोरी में भरपूर सहयोग कर रहा था। इसके बाद दुकान मालिक ने इसकी शिकायत थाना नेबुआ नौरंगिया को दी। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। रायबरेली से खबर, जहां उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोईरहर ग्राम सभा का मामला है, जहां पीड़ित रामप्यारी कोरी की दीवार को दबंग भूमाफियाओं के द्वारा जबरदस्ती गिराकर निर्माण करवाया जा रहा था। इसकी लिखित सूचना पीड़ित ने गुरबख्शगंज थाने में दी, लेकिन उल्टा पीड़ित को ही थाने में दिन पर बैठा दिया और उसका चालान कर दिया। आज पीड़ित रामप्यारी कोरी ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों के यहाँ आकर न्याय की गुहार लगाई कि दबंगों से गुरबख्शगंज थाना पुलिस की मिली हुई है और हमारी ही जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि क्या पीड़ित को कोई न्याय मिलेगा या दबंग भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई होगी। क्या नाम है तुम्हारा? फूलमती। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा पुरानी जमीन है, पुराना घर बना है और वो जो हमारी दीवार गिरा के वो बना रहे हैं और हमको गंदी गंदी गालियाँ देते। थाने जाते हैं तो सुनवाई कुछ नहीं होती, वैसे पैसा पाते, पैसा की सुनवाई करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते।
कल हमको बंद कर दिए हैं और हमारी दीवार गिरा के अपनी दीवार बना रहे हैं। कौन बना रहा है? परिवार के लोग हैं? सुरेश शुक्ला, राकेश शुक्ला, अनिल शुक्ला, सब लोग बना रहे। पुलिस से गुरबखतगंज पुलिस से इसकी शिकायत की थी? पुलिस के यहाँ गए थे तो पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं किया है। गाली भी देते हैं, गाली देकर के हमके बंद कर दिए हैं और चालान कर दिए हैं। कोई सुनवाई वहाँ पे नहीं होती है। आज जिलाधिकारी कार्यालय आई हो, मुलाकात हुई है? अभी हाँ हुई है। क्या आश्वासन मिला है? कहेंगे तुमको मिली, सब कुछ मिली और हम सुनवाई करब हम। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? थाना कौन सा है? क्या मामला है? मामला है कि हमारी दीवार गिरा दी गई है और हमको मार पीट के धमकी दे रहे हैं। रात दिन पुलिस आ रही है, पुलिस की सहबूत पे सब काम हो ही रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। थाने गई थी? हाँ थाने गए, 2 बार थाने गए। क्या हुआ? काल बैठा लेने हमका बंद कर दी नहीं, रात भर बंद, मतलब दिन भर बंद करे रहे हमें, चालान भेजते ही नहीं, फैसला कबूल नहीं हुआ। क्या मामला क्या है? दीवार हमारा घर पुराना बना हुआ है तो हमारी दीवार सब गिरा दी गई है जबरदस्ती। सरांगी मारे की धमकी देते हुए हम पंचे भीतर घुस गए हैं, सबको तरिया रहा हमका मारे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया। थाने गए, बड़े साहब के लगे, बड़े साहब हमको गंदी गंदी गालियाँ देते और कहते मादर चौधरी को बंद करना। ये भी झगड़ा तो फर्जी में करती है। मुलाकात हुई है? हाँ बड़े साहब से मुलाकात हुई है। चंदेरी के जनपद की ग्राम पंचायत मुरादपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में भारी अनियमितताओं की शिकायत पर जिला पंचायत की विभागीय टीम ने शिकायती आवास स्थलों पर जाकर जांच की। फिलहाल जांच दल ने इस विषय को लेकर मीडिया से दूरी बना रखी है और दल के अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल इस विषय पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी हमने आवासों के हितग्राहियों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए। ग्राम पंचायत मुरादपुर के सरपंच मुकेश रेखवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी भारी गड़बड़ी की शिकायत उच्च अधिकारियों और मंत्रियों को की है। आवास के लिए निरीक्षण किया गया है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया गया है। क्या अनुमति पाई गई सर? अभी प्राथमिकता क्या है इसमें? अभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही कुछ भी निर्णय लिया जा सकता है। जो सरपंच ने आरोप लगाए हैं क्या थोड़े बहुत सत्य नहीं? अभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही जो होगा स्टेटमेंट निकलेगी, उसके बाद से। तो आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए सर? हाँ। उसके बाद जो निरीक्षण करने मौके पे गए, तो मौके पे आपने क्या पाया? बैंक की स्टेटमेंट निकालने के बाद अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई। मौके पे कुछ नहीं मिला? मौके पे तो आप निरीक्षण कर लिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष। मौके पर निरीक्षण के दौरान कुछ तो मिला होगा कि गलत है या नहीं? नहीं, अभी निरीक्षण के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स सिर्फ खाना पूर्ति करने को आए थे सर क्या? अभी नहीं, निरीक्षण के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स ले लिया है जी, हमारे सभी साथी ले लिए हैं। उसके बाद इस निरीक्षण की प्राथमिकता क्या है? क्या है प्राथमिकता? नहीं, निरीक्षण हमारे होने के उपरांत हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे उस कागजी पर। सर क्या निष्कर्ष निकलेगा सर? निष्कर्ष जो भी आएगा सामने। अभी क्या देखा? अभी आपको मतलब क्या सास की भूमि पर जमीन है तो क्या सकते हैं? जैसे कुछ मरे हुए लोगों को सरपंच द्वारा बताया गया है, किस्तें निकाली गई हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहेगा, उसके बाद से निर्णय होगा। आपने निरीक्षण तो किया है सर? निरीक्षण के दौरान 2 खातों में अदला-बदली पैसों की डाली गई है। कार्रवाई नहीं, अभी तो बैंक स्टेटमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। सर कार्रवाई होगी कि सिर्फ लिपापोती होगी? नहीं, कार्रवाई तो वरिष्ठ कार्यालय से होगी, हम लोगों का रिपोर्ट जाने के बाद। मतलब अभी आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं, अभी निष्कर्ष होने के बाद ही होगा। ठीक, थैंक यू। देसूरी उपखंड क्षेत्र के सादड़ी नगरपालिका क्षेत्र में आदर्श विद्यालय में 5th नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। कराटे कोच संपतराज सोलंकी के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित वक्ताराम परमार रहे। खबर मकराना से, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 31 अक्टूबर को 13 नवंबर 2022 तक एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच अभियान के तहत हक हमारा भी तो है अभियान के तहत तालुका मुख्यालय मकराना पर जागरूकता रैली मिनी मैराथन का आयोजन किया, जिसमें तालुका अध्यक्ष कुमकुम, अपर जिला व सेशन न्यायाधीश मकराना जेपी बेरवा, उपखंड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली मिनी मैराथन को रवाना किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Thank you.
राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,